तो इसलिए आलसी होना बुरी बात नहीं। अगर आप लोग भी आलसी हैं तो इस पर गर्व महसूस करिए। पॉल्यूशन करें या ना करें? ना करें। Hey guys, welcome to the vlog। तो guys बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। और अभी मैं आया भाई छत पर। ये रहा सिम्बा यहाँ अपना मस्ती कर रहा है। और कई दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं अपने एजुकेशनल चैनल पर ही काम कर रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, अनुज नागर सर के नाम से मेरा एजुकेशनल चैनल है। तो उसी के साथ साथ मैंने इस चैनल का भी जो नाम है अनुज नागर सर व्लॉग्स कर दिया है, ताकि दोनों चैनल एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में चले। और हिडन गाय चेंज करने का ये भी रीज़न था कि हिडन गाय जो नाम था वो लोग ढूंढ नहीं पा रहे थे अच्छे से, किसी को स्पेलिंग नहीं आती थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने मेरे नाम पर ही अब इस चैनल का नाम रख दिया है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ जिम। देखो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बहुत अच्छी धूप आई हुई है, लेकिन सर्दियाँ हैं तो मैंने वही जैकेट वगैरह कंबल सब निकाल लिए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ जिम। तो सिम्बा को लेकर चलते हैं अपने रूम पर और जिम के लिए निकलते हैं गाइस। सिम्बा। तो भाई सिम्बा आ गया है नीचे, अब मैं जाता हूँ जिम। तो गैस बाहर आ गया हूँ और काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ। और देखो इस चैनल पर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन आ गई थी क्योंकि चैनल ग्रो नहीं हो रहा था। और मैंने जो एजुकेशनल चैनल बनाया वो उसको सिर्फ 2 महीने में मैंने 1000 सब्सक्राइबर कर लिए, और इवन वो तो मोनेटाइज भी हो गया। जो लोग देखना चाहते हैं, अनुज नागर सर के नाम से मेरा चैनल है। और लेकिन वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए काम का है जो किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो सरकारी टीचर बनना चाहते हैं उनके ही काम का है वो चैनल। और बाकी जो लोग हैं वो रिलेट नहीं कर पाएंगे उस चैनल से, तो बाकी ये व्लॉगिंग वाला चैनल ही देख सकते हैं। गाइस देखिए ये वो जिम है जिसमें मैंने अभी जाने का डिसाइड किया है। ये मेरे घर के एकदम पास में है। गाइस बिल्कुल ही देसी जुगाड़ टाइप का जिम था वो, तो ना उसमें वेंटिलेशन था, खिड़की दरवाजे कुछ नहीं थे, तो मैंने तो वहाँ जाना ही कैंसिल कर दिया। अंदर देखते ही मेरे को तो उल्टी आ गई भाई, इतनी घुटन हो रही है। अपने पुराने वाले जिम में ही चलते हैं, रॉयल हाउस जिम भाई, वही बेस्ट है। उसमें वेंटिलेशन अच्छा है और खुला है तो अच्छा लगता है। तो गैस वर्कआउट हो गया बढ़िया। अब चलते हैं अपने रूम पे चल के आपसे थोड़ी बातें करते हैं। वेलकम बैक सिम्बा, वेलकम बैक। गैस बहुत थक गया हूँ, कई दिनों बाद या 3 महीने बाद जिम गया। थोड़ा सा वर्कआउट करते ही और काफ़ी थकान हो गई। और देखो आज कंबल वगैरह सब निकाल लिए हैं। ये बैग भाई अपने 2 बैग तो पुराने हैं, ये अब मैं घर जाता हूँ तभी यूज़ होते हैं, बाकी डेली यूज़ में अपने लैपटॉप वाला बैग है। और एक मच्छर मारने का औजार भी लेकर आया था। गाइस नाश्ते में क्या है, देखो रात को चावल बनाए थे, थोड़े बच गए थे तो ये खाएंगे। और ये भाई अपना प्रोटीन शेक वाले ओट्स। और यहाँ सिम्बा अपनी एक्सरसाइज कर रहा है बॉल के साथ। देखो ये बॉल गई। सिम्बा अपना वर्कआउट कर रहा है। गाइस ये देखो सिम्बा अपनी साज सज्जा में लग गया, अब ये सो जाएगा थोड़ी देर बाद। और इसे ऐसे कंबल पर चढ़ के सोना बड़ा पसंद है। और वही ये बर्तन रखेंगे थोड़ी देर में। गाइस आप लोगों को पता ही होगा मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि आलसी होना बुरी बात है। असल में अगर मैंने एक उसका इंटरव्यू देखा था, क्या नाम है, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है, मैंने उसका इंटरव्यू देखा। तो भाई बिल गेट्स ने एक बात बोली थी, अगर मेरे पास ऑप्शन हो 2 बंदों में से किसी एक को हायर करने, जिसमें से एक आलसी है और दूसरा बहुत ज्यादा तेज तर्रार है, और दोनों का स्किल सेट बिल्कुल सेम, तो बिल गेट्स ने कहा कि मैं एक आलसी इंसान को हायर करूं। उसका रीजन उसने बताया, एक आलसी इंसान किसी भी मुश्किल काम को करने के 1000 आसान तरीके निकाल देगा, और ये स्किल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी काम आती है। तो इसलिए आलसी होना बुरी बात नहीं। अगर आप लोग भी आलसी हैं तो इस पर गर्व महसूस करिए। और अब जरा सिम्बा को देखो, ये भी तो आलसी है। ये सारा दिन ऐसे पड़ा रहता है, खाता रहता है, तो इसका मतलब ये कोई बुरी बिल्ली है? नहीं, ये बहुत अच्छी बिल्ली है, एकदम शांत है, खेलता कूदता है, और ज्यादातर तो ये सोता ही रहता है। तो गाइस आलसी होना बिल्कुल बुरा नहीं है। हाँ बस अगर आप अपने लाइफ के जो मेन काम है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं आलस के चक्कर में, तो कुछ गड़बड़ है। अदरवाइज थोड़ा बहुत आलस करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक स्किल है, आलस करना भी एक स्किल है।
और यार देखो, जब मैं MSc में पढ़ता था ना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वहाँ हमारे एक प्रोफेसर हरदीप आनंद नाम था उनका, और एक ऐसे ही रंजना अग्रवाल, 2 प्रोफेसर थे हमारे। उनको अच्छे से पता था कि भाई मैं लेट उठता हूँ, तो हॉस्टल में आराम से लेट उठ के उसके बाद मैं उनकी क्लास में जाता था। कई बार तो ऐसा होता था लास्ट के 5 मिनट बचे हैं क्लास के और मैं तब एंटर कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि वो जानते थे कि भाई मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, एक अच्छा इंसान हूँ, बस थोड़ा सा आलसी हूँ, लेट तक सोता हूँ। तो उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। वो मुझे बड़े प्यार से बोलते थे कि अगर खाना नहीं खाया तो खा कर आओ। तो भाई देखो, कुल मिलाकर बात यह है, आप आलसी हैं या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान आप अच्छे होने चाहिए, अपनी जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाएं, और थोड़ा बहुत आलस तो सब में ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई तैयार हो गया हूँ स्कूल जाने के लिए, और यहाँ सिम्बा सो गया है। अब ये सोएगा, जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक ये सोता ही रहेगा आराम से। बाय बाय सिम्बा। गाइस बाहर आ गया हूँ, ये विवेक सर मेरा वेट करते हुए। चलो चलते हैं स्कूल। गाइस देखो, गाड़ी ऐसे ही गंदी हुई पड़ी रहती है। ये क्या लिख दिया? BTS। तू नहीं लिखा, तेरी राइट BTS देव, पता नहीं क्या लिख रखा है। कर ले अब। गाइस कल स्कूल में ऐसा सीन बना, अचानक से लाइट चली गई और बच्चे चिल्लाने लगे हु हु। मज़ा तो वैसे हमें भी आया, पर ये बड़ी कंसर्निंग बात होती है स्कूल में लाइट चली जाए तो हमने जिम्मेदारी अपनी निभाते हुए सारे बच्चों को निकाल दिया। सर आपने भी निकाले? बिल्कुल निकाले, ये हमारी जिम्मेवारी है सर। 11th के बच्चे, 12th के। तो भैया ऐसा भी हो जाता है कई बार। गाइस स्कूल में आ गए हैं, चलिए काम शुरू करते हैं। गाइस बच्चे आ गए हैं स्कूल में। गाइस आज बच्चों का कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट नीव के बारे में, जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। गाइस हमारे चीफ गेस्ट आ गए हैं, ये IT यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। सीधी है और हाथ कहाँ पर है? कहाँ पर है? उससे पहले सर मुझसे कुछ कह रहे थे आपके बारे में, वो बता दूं आपको? बता दूं? तो आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, और जीवन के परिवर्तन से हमें परिवार में परिवर्तन लाना है। मेरी बात कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? देखिए हम सब गाइस ये यहाँ पर टीचर्स के एक स्पेशल काउंसिल होती है दिल्ली में, उसके लिए इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके प्रमोशन के लिए आए हैं। आप इसमें देखोगे टीचर वेलफेयर फंड का है। तो दोस्तों ये है हमारे भाई साहब दीपक दराल, ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं, GST इलेक्शन में प्रेसिडेंट के पद पर, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। हाँ, सेंटर दिल्ली में सारी यंग टीम है इनकी, ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। इलेक्शन में यंगस्टर्स का आना ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्कूल में, और हमें उम्मीद है कि आप प्रेसिडेंट ज़रूर बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नमस्कार साथियों, मैं दीपक दराल, अध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार। आज मैं नंगली सक्रावती के स्कूल में आया हूँ इवनिंग में, और मेरा मैनिफेस्टो में 10 से 12 पॉइंट है। जो सबसे अच्छा पॉइंट है, फेयर ट्रांसफ़र पॉलिसी, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी, डिग्निटी लीव फॉर फीमेल टीचर, और 5 days वर्किंग स्कूल इन ए वीक। साथियों, अगर मैं इलेक्शन जीतता हूं तो आप सभी के लिए मैं ये लेके आ रहा हूं। हाँ मैं आ जाऊँगा। गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज हम साइंस ऑफ लिविंग की एक्टिविटी करेंगे, जिसका नाम है यमुना संवाद सभा। सारे बच्चे बोलेंगे एक बार, क्या है? तो बच्चों इस कहानी में हम देखेंगे कि दिल्ली के पास कोई गांव था, नाम नहीं दिया हुआ किताब में, कोई भी गांव था। उस गांव में लोग रहते थे, बड़े खुशहाल थे, और यमुना नदी के किनारे वो गांव था। नदी के किनारे था तो बहुत पक्षी, पशु पक्षी और पेड़ पौधे वहाँ पर तरह तरह के पाए जाते थे, और लोगों को वहाँ रहना अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे वहाँ फैक्ट्रियाँ बनने लगी, और फैक्ट्रियों के बनने के कारण कूड़ा करकट, केमिकल्स यमुना नदी में मिलने लगे, जिससे यमुना क्या हो गई? प्रदूषित या पोल्यूटेड हो गई, और धीरे धीरे वहाँ के मछलियां मरने लगी, आसपास का जंगल अपने आप खत्म होने लगा। इसके बाद अब बच्चे बताएंगे कि यमुना की जो स्थिति है उसको साफ करने के लिए हम क्या योगदान कर सकते हैं। सिर्फ हाथ उठाएंगे। रघुवीर, रघुवीर। कचरा ना फेंके, बहुत बढ़िया। कूड़ा
कचरा और नाली का पानी और बहुत सारी चीज़ों से हमें बचाना चाहिए। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां। पोल्यूशन करें या ना करें? ना करें। ना करें, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लक्की कंपनियों का गंदा पानी और नालियों का गंदा पानी ना फैलाएं और कूड़ा ना बहुत बढ़िया, फेंकें। बहुत बढ़िया। गाइस बहुत थक गया हूँ, लगातार 4 पीरियड लेकर आया हूँ और फ्री पीरियड मिला है। अभी भी अपना जो टीचर्स डायरी है उसको भरूंगा। एक भी पीरियड खाली नहीं रहता गाइस, बहुत काम करना पड़ता है अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर बनते हैं तो। गाइस छुट्टी हो गई है और अभी हम मंडी में आए हैं कुछ सब्जियाँ खरीदने और आज का दिन बड़ा मस्त था। देखो स्कूल में थोड़ी रेस्ट्रिक्शन रहती है तो खुल के व्लॉगिंग वहाँ हम नहीं कर पाते, अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना पड़ता है, पर यहाँ हम कुछ भी बोल सकते हैं। आज का सुविचार तो बता। आज का सुविचार है कमाओ और उड़ाओ। टमाटरों के बारे में कोई सुविचार हो? टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं गाइस, आधा ही टमाटर डालिए। हाँ ये सही है गाइस। आज का सुविचार है केवल आधा टमाटर सब्जी में डालें और जरूरत हो तो खटाई डाल लें लेकिन टमाटर ना डालें। गाइस जहाँ देखो वहाँ सिर्फ टमाटरों की बातें चल रही हैं क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। 80 रुपये टमाटर से बचो, स्कैम है टमाटर खाने बंद करो गाइस। टमाटर एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप चाहे तो टमाटर इकट्ठे करें और फिर उनको महंगे रेट में बेच दें। एक नंबर की मूलियाँ गाइस देखो। हाँ जी टमाटर एक नंबर मूली भाई, देसी मूली। मूलियों का सीजन आ गया गाइस। मूली की भुजी बनाओ, पराठे बनाओ और फिर गैस मोटी के बनाओ। आज का जो मेन टॉपिक था हमारे व्लॉग का वो था कि क्या आलस बुरी बला है। तो मैंने आपको बताया था आलसी होना ज़्यादा बुरी बात नहीं है, अच्छी बात भी है। तो इस पर विवेक सर के विचार लेते हैं। क्या आलसी होना बुरी बात है? नहीं, आलसी होना बुरी बात नहीं है। आलसी हो लेकिन अपने लिए हो। हाँ अपने काम के प्रति आलसी हो जाओ, लेकिन और दूसरों के लिए आलसी मत बनो। एक बार बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जो आलसी आदमी होते हैं वो किसी भी काम को करने के आसान तरीके ढूंढते हैं, तो वो इनोवेटिव भी होते हैं। और जो समझदार होते हैं वो भी आलसी ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक डॉक्टर की हैंडराइटिंग हमेशा गंदी मिलेगी तो इसका मतलब ये थोड़ी वो अच्छा बच्चा नहीं है, वो भी है अच्छा ना? बच्चा है। तो आलसी होना आपकी इंटेलिजेंस को भी दर्शा सकता है। चिकन ले लेते गए सिम्बा के लिए। अरे भाई आज तो बहुत भीड़ लग रही है, पता नहीं नंबर आएगा या नहीं, देखते हैं। अब क्या रह गया? गैस चिकन ले लिया है और इधर ये सब्जियां देखो, विवेक सर की सब्जियां। क्या आप चाहते हैं कि चिकन और सब्जी मिक्स हो जाए? विवेक सर बहुत सब्जियां खाते हैं गैस, हरी सब्जियां, तब इनकी आंखें एकदम तेज तरार है। ये जो चश्मा देख रहे हो, ये चश्मा वैसे ही लगाते हैं गैस, शौकिया। इनकी 6x6 आई साइट है। होती तो मैं पायलट बन जाता गुरु। वेलकम बैक सिम्बा, वेलकम बैक सिम्बा, वेलकम बैक। तो गए सिम्बा ने अपनी नींद पूरी करी और अभी ये उठा है जब मैं आया। ये मेरा ही इंतज़ार करता रहता है, मैं कब आऊँगा, फिर इसको खाना मिलेगा, ये खेलेगा। और अगर ये अकेला होता है ना, खेलता भी नहीं, खेलता भी तब है जब मैं आ जाता हूँ, तब ये खुश होता है। देखो कितना खुश हो गया, पूंछ कैसे खड़ी कर रखी है। सिम्बा, खड़ी पूंछ का मतलब है बिल्ली बहुत खुश है। खड़ी पूंछ एंटीना। ये देखो इस शिकारी को पहले ही पता चल गया इसके अंदर माल है। वो जो सेंसी जगह है बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है। देखो इसको बाहर से ही पता चल गया कि इसके अंदर मीट है। अब ये खोलते ही छीनेगा। ओए हट हट जा, दे रहा हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा कुत्तो। ये रहा, आओ आओ आओ, सरप्राइज कम। गाइस मैं इसको चिकन धोकर दे देता हूँ, फिर आपसे बातें करते हैं। ले भाई सिम्बा, खा अपना मुर्गा। देखो गाइस एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है, यही प्रकृति का नियम है। हालांकि मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ अभी, मुझे लगभग 1 साल हो गया नॉन वेज छोड़े हुए, 1 साल से ज़्यादा ही हो। तो मैं अब टोटली वेजिटेरियन बन चुका हूँ। हाँ अंडे खाता हूँ क्योंकि मुझे उसका कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं मिल पा रहा प्रोटीन का। तो जिस दिन मुझे अंडे का अल्टरनेट मिल जाएगा तो अंडे खाना भी छोड़ देंगे, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ यार कि मैं किसी दूसरे जीव को चोट ना पहुँचाऊँ अपने फ़ायदे के लिए। खैर इसके लिए तो ये चीज़ ज़रूरी है, तो इसको मुझे चिकन ला कर देना पड़ता है। गैस काफ़ी देर हो गई है रेस्ट करते हुए, और इधर सिम्बा भी देखो सो गया है, इसका सोने का टाइम हो गया। और यहाँ देखो हीटर चला रखा है भाई, ठंड काफ़ी होने लगी है तो हीटर में ले आया था। और यहाँ अपन ने बनाए भाई अंडे। अभी मैं अंडे खाऊंगा और सो जाऊंगा,
वेल सोने से पहले अपने एजुकेशनल चैनल के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा एक। वैसे तो दोनों चैनल्स को एक साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, पर ये चैनल एक तरह से डेड ही हो गया था। इस पर वीडियो बनाए लगभग 3 महीने हो गए मुझे, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं और दोनों चैनल्स को चलाते रहेंगे। एजुकेशनल पर मेरा अभी ज़्यादा फोकस रहेगा, व्लॉग्स जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा बीच बीच में डालते रहे। तो गाइस आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय सायोनारा।